बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, तैयब उर्दगान 2 रोज़ा तारीखी दौरा करके और पूरे भारत में आग लगाने के बाद वतन वापस चले गए और बेशुमार यादें छोड़ गए। इस दौरे का मुसलमानों के माजी से क्या ताल्लुक है और कैसे इस दौरे ने काफिरों के ऐवानों में खलबली और जलजला बर्पा किया हुआ है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान और तुर्की क्या करने जा रहे हैं, और तैयब उर्दगान ने पाकिस्तानी आवाम का किन अल्फाज में और जज्बात में शुक्रिया अदा किया, आज के इस वीडियो में हम तज़ियात और वाक़यात को सामने रखते हुए आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे। और साथ ही एक छोटी सी दरखास्त ये भी है कि इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा ताकि आपको पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात पर दुश्मनों की निकलने वाली चीखों का सही अंदाजा हो सके। और अगर आपने अभी तक मोहब्बत टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ लगी घंटी को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ मिलती रहे। ख़वातीन हज़रत, तैयब उर्दगान का कहना था कि पाकिस्तानियों की खुशकिस्मती है कि उन्हें एक ईमानदार लीडर मिला और अब हम मिलकर आलम इस्लाम के लिए काम करेंगे। और उधर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तैयब उर्दगान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि तुर्की हमारी जान, हमारा ईमान है और इसके साथ साथ इस्लामोफोबिया के खिलाफ तुर्की के साथ मिलकर काम करेंगे। ख़वातीन हज़रात, तैयब उर्दगान की वापसी के वक्त मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि तुर्क सदर पाकिस्तान में आपके दौरे का बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि आवाम ने तुर्क सदर की पार्लियामेंट से तकरीर को पसंद किया है। तुर्क सदर आज अगर यहाँ इलेक्शन लड़ें तो क्लीन स्वीप कर लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कश्मीरियों के लिए आवाज बुलंद करने पर तुर्क सदर का शुक्रगुजार हूँ। कश्मीरी 6 माह से एक जेल में बंद हैं, सियासी रहनुमा कैदो बंद में हैं, कश्मीर मुतनाज़ इलाका है और कश्मीरी नौजवानों को जेलों में रखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज जिन MOUs पर दस्तखत हुए हैं उसके जरिए पाक तुर्क ताल्लुकात का नया दौर आ रहा है। आज जो मुआहदे हुए उससे दोनों ममालिक को फायदा होगा। पाकिस्तान जिन इलाकों को तरक्की देना चाहता है उनको ज्यादा फायदा होगा। इमरान खान का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर तुर्क सदर के मशकूर हैं। कोई भी मसला होता है तो तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि हम तुर्की की आलमी सतह पर मुकम्मल हमायत करते हैं और FATF में अंकारा ने हमारी हमायत की, जिस पर उनसे इज़हार तशक्कुर करते हैं। उन्होंने कहा कि सियासत के अलावा मीडिया के जरिए सकाफती मसाइल का भी मुकाबला करेंगे और तुर्क फिल्म इंडस्ट्री से फायदा उठाएंगे। तुर्क फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में और ड्रामे मुकामी मीडिया पर नशर किए जाएंगे जो इस्लामोफोबिया की हौसला शिकनी पर मबनी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि तुर्की सियाहत से सालाना $35 अरब कमाता है और सस्ते घर बनाने में भी तजुर्बा रखता है, इसलिए दोनों शोबों में इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। इस मौके पर सदर तैयब उर्दगान ने कहा कि बेहतरीन इस्तकबाल पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का मशकूर हूँ। पाकिस्तान हमारा भाई है, हर मुश्किल में साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं और भरपूर साथ देंगे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कश्मीर और FATF में सियासी दबाव के बावजूद पाकिस्तान की भरपूर हमायत का यकीन दिलाते हुए कहा है कि कश्मीर तुर्की के लिए वही है जो पाकिस्तान के लिए है। भारत के एकतरफा इक़दामात से कश्मीरी भाइयों की तकालीफ में इजाफा हुआ। मसला कश्मीर का हल जबरी पॉलिसियों से नहीं, इंसाफ से मुमकिन है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तुर्की का भरपूर साथ दिया। तुर्की और पाकिस्तान के ऐसे ताल्लुकात हैं जो शायद ही दुनिया में किसी ममालिक और अक़वाम में देखना मुमकिन हो। पाकिस्तान का दुख और दर्द हमारा दुख है, पाकिस्तान की खुशी हमारी खुशी, उसकी कामयाबी और कामरानी हमारी कामयाबी और कामरानी है। माजी की तरह मुस्तकबिल में भी हम पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का सिलसिला जारी रखेंगे। पाकिस्तान की हित्ते में दहशतगर्दी को खत्म करने की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करते हैं। तुर्क सदर रजब उर्दवान ने कहा कि पाकिस्तानी आवाम की खिदमत में सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। दोनों मुल्कों की क़यादत को यकदा करने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आपसे मुहातिब होना मुसरत और दिली खुशी का बायस है। रजब उर्दवान ने कहा कि मैं अपने खिताब का आगाज ही सबसे पहले आपको तुर्की के 8 करोड़ 30 लाख बहन भाइयों, तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली में अवाम की नुमाइंदा अरकान पार्लियामेंट का सलाम पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे इस्लामाबाद में कदम रखने के साथ ही जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम ने गर्मजोशी और मोहब्बत से हमारा इस्तकबाल किया, मैं उस पर पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के आला हुकाम के खलूस और मेहमान नवाजी पर आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। उन्होंने कहा कि हम हैदराबाद से लेकर इस्लामाबाद तक अपने तमाम बहन भाइयों की तुर्की के लिए और तुर्की की जंगो इस्तकलाल के लिए सजदों में गड़गड़ाते हुए दवाएं करने वालों को कैसे भूल सकते हैं, ऐसा हमारे लिए मुमकिन ही नहीं। उन्होंने कहा कि हम शदीद दबाव और धमकियों और गुर्बत का शिकार होने के बावजूद तुर्कों को तनहा ना छोड़ने वाले और वफा के पैकर उन भाइयों को कैसे बुला दें, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के 74वें इजलास में मसला कश्मीर का दिफा करते हुए हमने अपने मुल्क की इस मसला पर हसासियत का एक बार फिर बरमला इजहार किया था। हमारे कश्मीरी भाइयों को साल हर साल से दरपेश मसाइल में हालिया अयाम में उठाए गए यकतरफा इक़दामात से मजीद इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि पहले से ही कठिन हालात को मजीद अबतर बनाने वाले
कश्मीरियों की आजादी और हासिल शुदा हुकूक को छीनने पर मबनी पॉलिसियां किसी के मुफाद में नहीं होंगी। मसला कश्मीर का हल जड़पू या फिर जबरी पॉलिसियों से मुमकिन नहीं, बल्कि इंसाफ और हकानियत के हसूलों पर मुमकिन है। इस तरीके से हासिल किए जाने वाला एक हल तमाम तरफ अफ्रीकैन के मफाद में होगा। उन्होंने कहा कि तुर्की मसला कश्मीर को इंसाफ, अमन बातचीत के जरिए हल किए जाने के मौक़िफ़ पर कारबंद रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं यहां वसूख से कहना चाहता हूं कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की मुस्बत खिदमात काबिल तहसीन है। तुर्की इस सिलसिले में अपने दोनों ब्रादर ममालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हर मुमकिन ताउन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी दोस्ती मफाद पर मबनी नहीं, बल्कि इश्क मोहब्बत से परवान चढ़ी है। पाकिस्तान का दुख हमारा दुख, जबकि पाकिस्तान की खुशी हमारी खुशी है। उन्होंने कहा कि सोच के साथ हमने पाकिस्तान में हालिया कुछ अरसे के दौरान आने वाले कुदरती आफात, सैलाब और जल्ज़ले की तबाहकारियों के मौके पर अपने तमाम इम्कानात को बुरे कार लाते हुए अपने भाइयों की मदद को दौड़ाया है। उन्होंने कहा कि तुर्की में 15 जुलाई के नाकाम बगावत, जिसमें 251 शहादतें हुई, के बाद पाकिस्तान की आवाम की दुआओं को हमने दिल की गहराइयों से महसूस किया। उन्होंने कहा कि मैं एक मरतबा फिर पाकिस्तानी आवाम की जानिब से तुर्की के हर दुख दर्द और खुशी में शामिल होने पर उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि हमारा ये ताउन और इश्तराक दायमी कायम रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी भाइयों की तुर्की और तुर्क कौम की दोस्ती पर पुख्ता यकीन रखने का तलबगार हूं। उन्होंने कहा कि माजी की तरह मुस्तकबिल में भी हम पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का सिलसिला जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर के अहम मौजू FATF के इजलासों में पाकिस्तान पर डाले जाने वाले सियासी दबाव के बावजूद हम पाकिस्तान की भरपूर हमायत करने का आपको पुख्ता यकीन दिलाते हैं। तैयब उर्दवान ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की और खुशहाली के सफर की जानिब रवां दवा है। बिलाशुबा इक्तिसादी तरक्की का अमल दिनों में अमल में नहीं आता। इसके लिए हमें सख्त मेहनत करना पड़ती है, मनसूबाबंदी करना पड़ती है, हमें यकीन, अज़म और खुद एतमादी से काम लेना पड़ता है। तरक्की के हसूल में इस्तेहकाम और एतमाद 2 लाज़िम व मलज़ूम अवामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कामिल यकीन है कि पाकिस्तान के कानून साज इदारे, मजलिस आमला, अदालतों और फौजी इदारों के दरमियान बाहमी तावन के माहौल में जारी जदोजहद का समर अनकरीब मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजनेस और सरमायाकारी के माहौल में बेहतरी लाने को असास बनाने वाले इक़दाम पाकिस्तान को सरमायाकारों के लिए कहीं ज्यादा जाज़िब नजर बना रहे हैं। मैं तुर्की के मौजूद शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले बिजनेसमैनों के एक बड़े ग्रुप के हमरा यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरा तुर्की के दौरान बाहमी राबत को मजीद तक़वियत देने के मामले में मुताबिकत कायम हुई थी और हमने मुतल्लिका हकाम को हिदायत जारी कर दी थी। उन्होंने कहा कि दौरा के दौरान तय पाने वाले स्ट्रेटेजिक इक्तिसादी फ्रेमवर्क का मतन तजारत से लेकर बुनियादी ढांचे तक, सरमायाकारी से लेकर सियाहत तक के तमाम मुख्तलिफ ममालिक में हमारे लिए एक रोड मैप होगा। दोनों ममालिक के मबैन 2009 में क़याम अमन में आने वाले अला सतह के तस्वीराती तावन कौंसिल का 6ठा इजलास भी मुनक्कद हो रहा। पाकिस्तान के 21 करोड़ और तुर्की के 8 करोड़ 30 लाख अवाम शाना बशाना काम करते हुए बाहमी इक्तिसादी तल्लुकात को हक बजानब सदा तक लाएंगे। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान हित्ते में अदम इस्तेहकाम के माहौल, दहशतगर्दी और जड़पों से बुरी तरह मुतासर होने वाला एक मुल्क है। हम 35 बरसों से अलहदी पसंद दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ नबर्द आजमा है। दाइश, PKK और फीतो की तरह दुनिया की वहशी तरीन तंजीमों के हदफ में होने वाली एक मुमलिकत के तौर पर हम पाकिस्तान को दरपेश मिसाइल से बाखूबी आगाह हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के मामले में हम पाकिस्तान से ताउन को आइंदा भी जारी रखेंगे। हमारी मुस्लिम उम्मत दहशतगर्दी से लेकर जंगू, मज़हब परस्ती के फितने से लेकर मुफलसी और गुर्बत के बोझ तले पिसी हुई है। पाकिस्तान और तुर्की अपने जुग्राफियाई महल्ले वकू के एतबार से इस बहरान से सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। भाईचारगी के इक़दार पर अमल दरामद, मोमन भाइयों से ताउन करना और मुश्किलात में सहारा और मदद फराहम करना दीन इस्लाम के तकाज़ों में शामिल है। उन्होंने कहा कि कुरान में कहा गया है कि मोमन तो आपस में बाई बाई हैं। उम्मत मुसलमा के एक फर्द की हैसियत से इनफरादी, अपने कुंबे और हमसायों के हमरा हम अरबों की तादाद में अपने भाइयों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। कलील अरसे पर मुहीद मफादात, छोटे मोटे हिसाब किताब हमारे अब्दी और अज़ली बाहरी चारे और दोस्ती से बातर नहीं हो सकते। मजहब, कौम, कबीले और जुबान का फर्क आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हमारे भाईचारे पर हरगिज़ फोकत हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कोई भी फासला मुसलमानों के दिलों के दरमियान दीवार हायल नहीं कर सकता। दुनिया चाहे किसी भी मुकाम पर क्यों ना हो, मुस्लिम भाइयों के दुख दर्द में बराबर का शरीक होना और अगर उन पर जुल्म हो रहा है तो उनका साथ देना हम सब का फर्ज है, क्योंकि यह हमारा यकीन और ईमान है कि चाहे कोई भी इसका मुर्तकिब क्यों ना हो, जुल्म के सामने सर तस्लीम हम करना जुल्म करने के मुतादिफ है। रजब तैयब उर्दवान ने कहा कि हमारे सजाती निशान जिस पर तुर्कों की जानब से कायम करदा 16 रियासतों के सितारे जगमगा रहे हैं, उनमें से ज़हीरुद्दीन बाबर की कायम करदा मुगलिया सल्तनत और गजनवियों के सल्तनत के सितारे चमक रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जब जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुबतला थे तो इस जोग्राफिया में हमारे बहन भाई उस दौर की 9 आबादियात के जुल्म शतम का शिकार थे।
तमाम तरह परेशानियों और खतरात के बावजूद मैदानों, गलियों और सड़कों में होने वाली नुमाइशों में चनाग किला के लिए इमदाद जमा की जा रही थी। बड़े सगीर की मुस्लिम खवातीन ने अपने हाथों के कंगन, चूड़ियां, बालियां और बुजुर्गों ने अपनी जमा पूंजी तक अता कर दी थी, और ये हम नहीं भूल सकते। खवातीन हजरात, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात बेशक मादी से चलते आ रहे हैं और हमारी दुआ है कि ये ताल्लुकात ऐसे ही कायम रहें। खवातीन हजरात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।